राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस में इन दिनों चुनाव की तैयारियों पर कम और सीएम फेस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इस मुद्दे को लेकर तेज होती बयानबाजी से पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को भी चेतावनी तक जारी करनी पड़ी। बावजूद इसके ये रार थमती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में सीएम फेस के लिए सीपी जोशी को भी प्रोजेक्ट करने को लेकर उनके गृह क्षेत्र राजसमंद में नारे लगे। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मैं सोचता हूं उनकी घर की लड़ाई वही लड़े, हमको उसमें इन्वॉल्व होने का हमारा कोई आदत नहीं। मैं सोचता हूं उनको कम से कम कहने का अधिकार नहीं, जो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई। और जब से राज शुरू हुआ, जो भ्रष्टाचार दिल्ली से चला वो गांव की गली और नाली तक जिस पार्टी ने पहुंचा दिया हो, वो हम पर भ्रष्टाचार किया। तो मैं उनको दावत देता हूं कि अगर वास्तव में उनमें मर्दानगी हो तो गुलाब चंद पर एक काला धब्बा लगा के बता दे, राजनीति छोड़ के निकल जाऊं। अब तक सीएम फेस के नाम पर पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महासचिव अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट की ही चर्चा हो रही थी। राजधानी जयपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यशाला में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वार पलटवार हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत ने बातों बातों में खुद को सीएम का चेहरा बताया था, तो पायलट ने भी कहा था कि केवल एक नेता के दम पर पार्टी की जीत नहीं होती, इसलिए कोई भ्रम में ना रहे। मैं आपसे दूर नहीं, आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं राजस्थानी जनता से दूर नहीं। नंबर एक, अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं, सेवा राजस्थान की दूर है। देखिए, जनता खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है। भाजपा में जहां सीएम फेस सामने है, वहीं कांग्रेस में ये तय नहीं होने से खेमों में बटे कांग्रेस के नेता अपने अपने आकाओं के नाम जब तब उछालते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर पार्टी में वरिष्ठ नेता भी काफी खफा हैं। इसलिए तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस से किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करने के निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस जहां अभी मुद्दों पे संघर्ष करना चाहिए, अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इसी पे इंटरनली संघर्ष चल रहा है। और ये उनके समर्थक हर कोई चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कह चुके हैं कि 2 पारी खेल करके, यानी कि 10 साल राजस्थान में एक पूरा राज किया है, शासन किया है, कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाया है, तो दूसरा चेहरा कहां से इसमें सवाल उठता है। सीपी जोशी के समर्थकों ने भी उनके जन्मदिन पर ताल ठोक दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में सीपी जोशी को देखा जाना चाहिए। सचिन पायलट राजस्थान में 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हैं और वो मुख्यमंत्री की दौड़ में है। तो यह सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री की दौड़ क्या वास्तव में होनी चाहिए, या दौड़ ये होनी चाहिए कि कांग्रेस जीत करके आए? ये बड़ा सवाल है। और रोचक बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक तथाकथित आदेश जारी किया गया है कि इस मुद्दे पर चैनल्स में कोई भी नहीं जाएगा। इसे क्या कहें कि कांग्रेस इस बचाव की स्थिति में है कि बचाव की मुद्रा में कहें कि हालात को फेस करने वाले कोई नेता सामने नहीं आ रहे हैं। चलिए, ओम सैनी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीक्षक। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, और दशरथ सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इसी बीच एक रोचक बात और है। भाजपा प्रवक्ता सतीश पूनिया ने कहा है कि गांव बचानी है और भिखारी पहले आ गए, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी दौड़ शुरू हो गई है और कांग्रेस का भी कोई आधार नहीं है। उन्होंने बाकायदा इसकी व्याख्या भी करके उन्होंने बताया है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ऐसा वक्त है कि जब कांग्रेस को सत्ता पक्ष से जूझना है, सत्ता पक्ष के अगर सत्ता पक्ष ने काम किया नहीं किया वो जनता के बीच लेके जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अभी इसी में उलझन में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और क्या इसकी एक आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी होना चाहिए? अभी इस सवाल के 2 हिस्से हैं योगेंद्र जी, आपने जो किया है। एक हिस्सा ये है कि कांग्रेस की परंपरा क्या रही है। कांग्रेस की परंपरा 71 तक तो लगभग ये रही है कि जो भी चुन करके आता था उसके बाद में बहुमत का फैसला होता था। पहली बार मुकाबला मैंने देखा था हरदेव जोशी जी और रामनिवास जी मिर्धा के बीच में, जिसमें कि 7 मतों से रामनिवास मिर्धा पराजित हुए थे। उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें जाने लगी आला कमान के पास में। जो भी आला कमान फैसला करेगा, बहुमत की राय उनके पास चली जाएगी, वो फैसला हो जाएगा, आ जाएगा।
लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप चीफ मिनिस्टर की जो दौड़ होती है उसके लिए जो भी जितने भी फैक्शंस रहे, जितने भी वर्ग रहे कांग्रेस पार्टी में, वो हमेशा इस तरह के दावे करने की स्थिति हुआ करती थी। चाहे वो पालीवाल जी के वक्त में ले लीजिए, जयनारायण व्यास के वक्त में ले लीजिए, सुखाड़िया जी के वक्त में ले लीजिए, और फिर उसके बाद में जोशी जी के वक्त में ले लीजिए, फिर एक के बाद में एक पहाड़िया जी के वक्त में ले लीजिए, या शिवचरण माथुर या अशोक जी के, सबके उसमें हुआ है। तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, तो इसलिए इसको मैं यूं नहीं समझता, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि इस वक्त एक ऐसा शासन चल रहा है जिसको कि हमें हर हालत में हटाना है, और उसके लिए वो महागठबंधन और गठबंधन उस ओर ही मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी का एक मैंने बयान पढ़ा कि अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि सांप्रदायिक ताकतों को, यानी कि मोदी पे सीधा निशाना साधता है कि हम उनको दूर करें। मैं कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो राजस्थान में क्या मुद्दा ये नहीं होना चाहिए? मैं यही कह रहा हूं कि मेरे जिसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हो आप उन पे विजय हासिल कर। आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष मैं बता रहा था वो यही था, उसमें यही बताना चाहता था कि ये जब फैसला हो गया उसके बाद में इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं। मुझे यूं लगता है कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, मेरा ख्याल है कि जिन नेताओं की चर्चा हो रही है उन पे बहुत ज्यादा जाती है कि ये जब तय हो चुका है कि आपको ये फैसला करना है तो उसके बाद में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा संकट वाला सिलसिला है। इसको मैं ज्यादा जिम्मेवार इसके लिए मानता हूं कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको ये बात कहनी चाहिए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कहा है तो उसके बाद में चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन जुड़ करके जो बात आती है वो ये आती है कि जब संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, उनको इस पर जवाब देने की क्या आवश्यकता है, या फिर जो एक अन्य महामंत्री रहे हैं वो इस बीच में क्यों कूद रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो सीधा सीधा एक ख्याल है जो सारे संगठनों के पास में गया है वो कामयाब नहीं हो रहा, और वो उसमें एक दरार सी पैदा होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय आलाकमान को इनके बारे में कुछ बात सामने आनी चाहिए, जब तक आई नहीं है। दशरथ, यहाँ एक सवाल आपसे बनता है कि प्रदेश कांग्रेस में अभी क्या स्थिति है? कार्यकर्ताओं की कहीं को किस तरह की चर्चा है, या जैसे कहा जा रहा है कि ये तो मीडिया का बनाया हुआ माहौल है, कुछ सच्चाई है कि बिल्कुल मीडिया जो कह रहा है वही सब चल रहा है अभी? देखिए, जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी फेस टू फेस की स्थिति में, उसको अभी नजर नहीं आ रहा कि वो किसके पीछे जाए, किसके आगे जाए, क्या करे। क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर बोला है। अशोक गहलोत को मैंने सुना था जब वो जयपुर आए थे, 5 रोज यहाँ कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली जो तमाम नेता जो कांग्रेस के वो यहाँ आते हैं, और उन्होंने सचिन पायलट को नसीहत देते यहाँ तक कह डाला कि जो पीसीसी अध्यक्ष बनता है उनको कोई चाटुकार मुख्यमंत्री बना देते हैं। मुझे भी ऐसा कहा गया, लेकिन मैंने नहीं किया, उसके बावजूद मैं 2 बार मुख्यमंत्री बना। ऐसे में आपको सोचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। पायलट ने सफाई दी, लेकिन पायलट ने सफाई देने के साथ ही यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा ये आगे तय होगा, लेकिन अकेला व्यक्ति कोई कांग्रेस नहीं चला सकता, पार्टी नहीं चला सकता, सरकार नहीं ला सकता। उन्होंने भी गहलोत को इंडिकेट किया था। जैसा कि आपने कहा कि सीपी जोशी की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से आवाज उठने लगी कि सीपी जोशी क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अभी चुनाव नजदीक है, चुनाव के वक्त तैयारियां की जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि देखिए मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं कि एक प्रशिक्षण शिविर के नाम पे प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बहुत स्तर तक मजबूती की बात कही गई थी, लेकिन जो अगर उस दिन की भी बात करें तो कांग्रेस धड़ों में बढ़ती नजर आ रही थी। अब एक बार फिर यह चर्चा जोरों पे हो गई है। आम कार्यकर्ता है, उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन है, या वो कांग्रेस के पंजे को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि नेता कोई भी होगा, मुख्यमंत्री कोई भी होगा, मुझे मेरे बूथ के लिए काम करना है, मुझे मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये सोच लेके गए कार्यकर्ता कि अभी गुटबाजी जो है उसी में उलझे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी है, क्योंकि अलग अलग जो गुट के लोग हैं, अशोक गहलोत का क्या अलग चलता, सचिन पायलट के अलग लोग हैं, सीपी जोशी के अलग लोग हैं। उनको अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कार्यकर्ता कि उसको जाना किसके पीछे, किसके लिए प्रचार करना है, किसको मुख्यमंत्री देखना, तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस वक्त के कांग्रेस के सामने, जैसा कि अमजद हसन ने कहा कि सचिन पायलट को तय करना चाहिए कि कौन बोले। लेकिन सवाल ये है कि सचिन पायलट का कद वो नहीं है कि अशोक गहलोत के सामने बोले। अशोक गहलोत एआईसीसी संगठन महासचिव है,
वो अगर नसीहत दशरथ, देते हैं- ओम जी का संकेत था कि पार्टी आला कमान को देखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई डिफरेंसेस आती हैं पार्टी के लिए क्या हो सकता है, वो बैठा करके एक रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वक्त वो है कि आपको कैंडिडेट कौन तैयार करने हैं। अब तो वक्त वो आ चुका है, अगर कैंडिडेट कौन होगा उससे पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर ये बहस शुरू होगी। हालांकि कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में धड़ेबाजी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। जब अशोक गहलोत दूसरी पारी खेल रहे थे तभी इसी तरह की स्थितियां थी, और कांग्रेस कैसे इसे हैंडल करती है ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगा आपके पास में, लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं। मैं उस बयान का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे जो सतीश पूनिया ने कहा कि गांव बसानी और मंगते पहले आ गए। इसके क्या उन्होंने जो कहा लक्ष्मीकांत जी कि कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं दिख रहा और वे मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, उनका ये कहना था। इसे व्यंग कहें कि कुछ हकीकत है इसमें, या कांग्रेस का जैसे भी ओम जी बता रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से कई बार खड़ी हुई है, आपस में धड़ेबाजी होती है, लेकिन जब वक्त आता है तो एकजुट होकर के और अपने कई बार लक्ष्य में भी सफल हो जाते हैं। यही जिक्र 2008 में भी रहा। देखिए, सतीश जी पुनिया का बयान अलग प्रासंगिक रखता है और कांग्रेस का वर्तमान जो परिदृश्य अलग प्रासंगिक रखता है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य आज के 10 दिन पूर्व या 8 दिन पूर्व दिया था कि सचिन पायलट को चाटुका जो भी पीसीसी चीफ बनता है वह चाटुका से गिर जाता है, कुछ मीडिया के लोगों से गिर जाता है और मुख्यमंत्री पद के सपने दिखे, ये पहला बयान नहीं था उनका। आज के 2 महीने पहले अब जहाँ 2 महीने पहले भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि जो पीसीसी चीफ बन जाता है वह मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगता है। तो इस बात को सीधे इंगित करता है कि राजस्थान की जनता में सतत विपक्षी भूमिका निभाने में कांग्रेस पूर्णतः असफल रहा है। कांग्रेस के लोग सिर्फ अपने नेतृत्व को चमकाने लगे हुए कि कैसे भी हमारे भाग्य का छीका, बिल्ली के भाग्य का छीका टूट जाए और हमारे पास में राज सत्ता सिंहासन हासिल हो जाए, इसके लिए कि द्वंद्व आपस में कांग्रेस के लक्ष्मीकांत जी, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि बिल्ली के भाग का छींका टूटे उस पे देख रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को अगर देखें, कांग्रेस का ये अपना एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उन्होंने अपने पैनलिस्ट में से किसी को भी नहीं भेजा। लगातार यही बात कही जा रही है कि इससे बचने के लिए कहा गया। अभी क्यों बचना चाहती है कांग्रेस इस मुद्दे पर, एक उनका अपना इंटरनल मैसेज होगा। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस को आना चाहिए था और कांग्रेस के लोग लगातार बच रहे हैं, बहानेबाजी बना रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे। लेकिन सतीश पूनिया ने जो कहा, बीजेपी जो काउंटर कर रही है उस पर तो एटलीस्ट उनको बोलना चाहिए, लेकिन उससे भी मुंह छिपा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन बात आप जो कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, केवल अपने नेताओं को चमकाने में लगे हुए हैं, यहां मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की कमी देख रहे हैं अभी आप। देखिए, आंदोलन की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने आंदोलन किया है, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो बीजेपी क्या करती थी वही सब कांग्रेस ने किया है। तो प्रतिपक्ष की भूमिका क्या होती है? देखिए, प्रतिपक्ष की भूमिका सकारात्मक सुझाव। इस प्रदेश की जनता भी कई जगह कई स्थानों पर वर्षा काल चल रहा है, वर्षा ऋतु काल का चल रहा है, कई जगह आपदा प्रबंधन जैसे विषय भी सामने आते हैं। कहीं अपने रचनात्मक सुझाव कांग्रेस विपक्ष के नाते देता ज्यादा ठीक। यदि कांग्रेस लोग बैठकर राजस्थान की विधानसभा मानसून सत्र आने वाला है उसके विषय पर चर्चा होती तो भी शायद ठीक होता। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से परिदृश्य वर्तमान में बन रहा है कि जिस प्रकार से सचिन पायलट अपने हिसाब से और लालचंद कटारिया जी का बयान एक आता है कि गहलोत जी ही मुख्यमंत्री होंगे और फिर उसके बाद में अविनाश राय जी पांडे जी का पुतला जलाना और उनके गद्दार कह देना और कई सारी बातें सीपी जोशी के लोगों द्वारा आज अपने आप को सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करवा देना। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कांग्रेस के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है और द्वंद्व राज सत्ता को पाने के लिए द्वंद्व चल रहा है। राज सत्ता को पाना तो बहुत दूर की बात है, राज सत्ता नजदीक पहुंचना भी वर्तमान कांग्रेस के बस की बात नहीं है। तो सचिन जो माननीय सतीश जी पुनिया ने वक्तव्य दिया, निश्चित रूप से वक्तव्य का ये आधार है कि कांग्रेस मैं लौट रहा हूं आपके पास में। एक बार श्याम शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि वक्त ऐसा है कि अभी टिकट डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने इंटरनल नामों में जो उलझी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इससे कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ेगा कि या बिल्कुल पब्लिक तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, केवल बस ऊपर के स्तर पे ही ये सब कुछ दिखावटी चल रहे हैं? योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि कांग्रेस में नेता के नाम पर विवाद तो करता है। अब क्योंकि राहुल गांधी को भी डिसाइड करना है कि किसको नेता डिक्लेयर करें, बार बार उनके नेताओं के बीच में ये द्वंद्व होता है। अशोक जी ने साफ तौर पर कहा कि वो तैयार है इस बात के लिए कि ठाकुर रहूँ, ये बात कह चुके हैं कई बार वो। अब वो भी यही भी कह चुके हैं कि किसी कोई भावना प्रकट करता है अपनी तो उसको कैसे कह सकते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियाँ हैं। तो सीपी जोशी ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया कि वो भी तैयार हैं, क्योंकि वो केंद्र से फ्री होकर के आ चुके हैं यहाँ पर। सचिन पायलट तो खुद पहले से ही कुछ अपना दबदबा बनाए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बरकरार रहे और आगे उनको चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए। इसी बात कहा जाता है कि
कांग्रेस में आज स्थिति पब्लिक उनके पक्ष में है, लेकिन नेता अगर सही तरीका का घोषित कर दिया गया, जैसे पंजाब में किया गया था, अगर यहाँ भी अगर टाइमली रहते हुए अगर कांग्रेस ने स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी, जैसे कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को अगर डिक्लेयर कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो, क्योंकि उनका वर्चस्व पुराना है, कायम है, और वो उनका कद वसुंधरा जी के मुकाबले का। लेकिन एक दूसरा सवाल है कि यहाँ पे कि मुख्यमंत्री अगर नाम तय नहीं होता है अभी तक कि तो कांग्रेस में कोई भी हो सकते हैं कि आज सचिन पायलट लंबे समय से कर रहे हैं, जो आप लोगों को भी लग रहा है कि सीपी जोशी अपने समर्थकों के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने हाल ही में कर दिया जन्मदिन के दरमियान, तो ये एक उलझन की बात नहीं होगी कि 4 साल से सचिन पायलट यहाँ लगे हुए हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सीपी जोशी भी बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत भी बनना चाहते हैं, क्या एक यूनिटी के साथ में ये नहीं होना चाहिए जब राहुल गांधी ऊपर से पद छोड़ने को तैयार हैं कि प्रधानमंत्री की वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो अगर एक साथ आती हैं उस वक्त तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो यहाँ पे असर क्यों नहीं दिख रहा उसका? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि केंद्र में 20-22 पार्टी को एकजुट करना है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं, यहाँ तो सीधे तौर पर लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई सीधी बीजेपी में, और बीएसपी क्योंकि गठबंधन के तहत कुछ सीटें उनको देनी पड़ेगी, वो दे देंगे, तो इसलिए यहाँ पर सत्ता आती दिख रही है इसलिए कि पहले एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, जिस प्रकार से बदलाव होता रहा है, इस बार क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी में भी विवाद था, 72 दिन तक अध्यक्ष नहीं बन पाया था। लेकिन ये जो क्रम चल रहा है श्याम जी, ये 1998 से चल रहा है, और उससे पहले की जो स्थितियां रही हैं वो कुछ अलग रही हैं। लंबे समय तक 2-2, 3-3 पारियां भी एक कांग्रेस खेल चुकी है, तो अभी ऐसा कैसे हम ये मान करके चल सकते हैं कि बीजेपी को बाहर कर दिया हो सकती है या कांग्रेस वापसी कर सकती है या कांग्रेस से बिल्कुल, तो ये सब कुछ तो अभी समय के गर्भ में है कि होगा क्या है इसका अभी। लेकिन कांग्रेस को तो जो यूनिटी के साथ में अभी इलेक्शन को फेस करना चाहिए वो वक्त है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 21 सीट से अभी ये बड़ा गैप है। पब्लिक क्या करेगी, ये बात ठीक है कि बाई इलेक्शन के दरमियान 17 सीट जो 2 लोकसभा और 1 विधानसभा में बनती हैं उनपे जीत का सिलसिला जारी, एक जीत दर्ज कराई है, तो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस वापसी की ओर आ रही है, एक विश्लेषकों को लगता है। लेकिन अभी तो सारी चीजें सामने हैं, बीजेपी भी अपनी मजबूत स्थिति के लिए, अपने नेताओं के दौरों के लिए, वसुंधरा राजे प्रदेश के दौरे पर निकलने वाली हैं 4 तारीख से, लेकिन कांग्रेस अभी इसी उलझन में फंसी है कि आपको इस पे बयान देना है, इस पे नहीं देना, आपको इस डिबेट में जाना है, इसमें नहीं जाना है, इस पे अभी तक किसी को बोलना नहीं है। नहीं, अब यही तो कारण है कि विवाद का विषय यही दिखता है, क्योंकि जब कांग्रेस की 156 आई थी तो फिर स्थिति क्या बनी थी, इनके रह थे कम, तो इस प्रकार इनके 163 आने का मतलब ये नहीं कि सत्ता वापस से मिल जाएगी। पहले तो जमाना ही नहीं था, कांग्रेस का ही जमाना था, कोई दूसरा थे ही नहीं, यहाँ तो स्थिति बिल्कुल अलग ढंग की थी, इसलिए कांग्रेस ने पिछले बार तो जीतने का प्रयास किया, जीतते आए तो, लेकिन क्योंकि अब स्थितियां परिवर्तन में है। अब ये नहीं कि आप देखें कि अभी तो आप बीजेपी दिख रही है कि एकजुटता में दिख रही है, क्योंकि अभी तक वहाँ टिकट बंटवारे में जहाँ स्थिति बनेगी वहाँ 60% टिकट काटे जाएंगे, तो वहाँ विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। और 72 दिन का जो अंतराल इनका था वो निश्चित रूप से वसुंधरा जी ने आकर के ये तो जता दिया कि संगठन से ज्यादा मजबूत वसुंधरा राजे है। संगठन कमजोर है आज भी, संगठन कहने की स्थिति में नहीं है कि हम कहेंगे जो वसुंधरा जी करेंगे, अब वसुंधरा जी जो कहती है उसको संगठन को करना पड़ता है, ये स्थिति बन गई। तो कांग्रेस में भी तो आज अगर अशोक गहलोत को कर दिया जाता है तो अशोक गहलोत जिस पद पर बैठे हैं वो निश्चित रूप से सीनियर, क्योंकि मैं पिछले दिनों हरि सिंह जी, तो इसमें वसुंधरा राजे क्या गलत कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को बीजेपी कह सकती है कि आप वही करिए जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो बीजेपी करती है? नहीं, अब वही तो कह रहे हैं कि संगठन हमेशा पहले मजबूती की स्थिति में संगठन होता था, अब संगठन को निश्चित से वो नहीं स्थिति रखी है, संगठन सत्ता के साथ बहने लगा है, सत्ता जो कहती है वो संगठन करता है, वो राजस्थान। चलिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो बयानबाजी चल रही है इसका कोई नुकसान उठा सकती है कांग्रेस? बिल्कुल पार्टी को नुकसान होगा, जब अगर एकजुटता नहीं बनी तो फिर सत्ता का सपना देखना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी, क्योंकि नेता अगर 4 पैदा हो गए आपके और 4 में हिस्सा बट गए और फिर उन्होंने देखा कि हमारे को सत्ता नहीं मिल रही, तो वो बिखेरने की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए संकट का विषय आएगा साहब। वैसे श्याम जी, सपने देखना तो चुनौती किसी की भी नहीं होती है, सपने तो आंख मूंदते ही हो जाती है, तो सत्ता में आना चुनौती होगी फिर तो कि आप किस तरह से आ रहे हैं। चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास में वापस एक बार मैं जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी,
अभी श्याम जी ने जो कहा कि ऐसे हालात अभी बीजेपी के भी नहीं है कि बिल्कुल वापसी में हो रही 163 सीटें, क्योंकि जो बीच में गैप रहा आप लोगों के भी, आज जो कांग्रेस इस मोड़ पे खड़ी है, कुछ दिन पहले बीजेपी भी उस स्थिति में थी कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के इसी तरह की कवायद चल रही थी, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा तो 72 दिन का कुछ नुकसान आप लोगों को भी उठाना पड़ा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 72 दिन आप कह सकते हैं अध्यक्ष बनने को लगे, तब तक लेकिन तत्कालिक पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक जी परनामी व उनकी टीम लगातार अपना काम कर रही है। संगठन के स्तर और संगठन के कामों में किसी प्रकार का शिथिलता आई हो ऐसा नहीं है। माननीय संगठन महामंत्री जी अपना काम कर रहे थे, माननीय महामंत्री अपना काम करते, माननीय अशोक जी परनामी लगातार अपना काम विस्तारक यात्रा शुरू नहीं कर पाए ना अपनी, विस्तार का अपना काम करे, विस्तार जहाँ जहाँ जाना था वहाँ विस्तार वहाँ लगे हुए थे, लगातार विस्तार अपना काम कर रहे थे। लक्ष्मीकांत जी, आप सही तरीके की बात कहो कि 72 दिन का गैप तो मिला, एक बार बोलिए 72 दिन का समय लगा, 72 दिन के मंथन के बाद एक योग्य और श्रेष्ठतम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश बना, इस बात की खुशी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। तो जिस प्रकार का अनुभवी व्यक्तित्व, अनुभवी व्यक्ति हमें मिला है मदन लाल जी सैनी के रूप में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का मन में खुशी की बात है, खुशी की लहर है। और उनके साथ मिलकर जिस प्रकार से पूरी पार्टी संगठन भाग दौड़ कर काम कर रहा है, उससे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी होना बिल्कुल सुनिश्चित है, पहली बात। और दूसरे जिस प्रकार से आपने अभी कहा वसुंधरा जी, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक लीडर वसुंधरा जी राजस्थान में है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार के माने में अमित शाह जी उनके बारे में बता चुके हैं। तो वो जिस प्रकार मेहनत वर्तमान में कर रही है, यात्रा के माध्यम से कर रही है, योजनाओं के माध्यम से कर रही है और संभागों पर जाकर कर रही है, और कार्यकर्ताओं से जनता सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही है। तो निश्चित रूप से हम सबकी मेहनत, कार्यकर्ताओं की मेहनत और बूथ से कार्यकर्ता मेहनत सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में श्याम जी शासन बनेगा। चलिए, मैं ओम जी के पास में जाऊंगा। ओम जी, देखो, ये वक्त ऐसा है कि हालांकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही होगी, मेरा गौरव मेरा बूथ कार्यक्रम रखा उन्होंने, अलग अलग जगह पे अशोक गहलोत भी गए, कुछ जगह पे सचिन पायलट रेगुलर उसमें जा रहे हैं, अविनाश पांडे जा रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनके बूथ स्तर पे अभी कोई तैयारी नहीं है या विधानसभा वार कुछ नहीं है, चल रहा उनका अपना एक प्रोसीजर है। लेकिन मुख्यमंत्री जा रही हैं, अपनी योजनाओं को लेकर के बता रही हैं, वहाँ पे प्रदेश के में आकर के देश के नेता यानी कि जो इनकी सेंट्रल टीम है वो दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, फिर तैयारी है इन लोगों की। तो एक चुनावी मोड जो दिखता है पार्टी का, वो पूरी तरह से नजर आती है। बीजेपी कांग्रेस में अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2 कदम पीछे चल रहे हैं। राहुल गांधी को आना चाहिए था, जैसे कहा भी जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आए हैं, अमित शाह आए हैं, तो एक बार राहुल गांधी का दौरा होना चाहिए था। अब वो अगस्त के लिए सचिन पायलट कह तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्थितियां बन नहीं रही हैं, तो नुकसान होगा पार्टी को कहीं कुछ। देखिए, एक जो बुनियादी फर्क है वो जरा नोट कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी रही है और इनके यहाँ तो जो फैसला हो जाता है उसको लागू करने का सिलसिला रहा है। भले ही से वर्तमान अध्यक्ष जो बहुत पुख्ता बता रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग के शिकार तो वो हो चुके हैं, लेकिन बाकी सारा ठीक ही है उनका। लेकिन दूसरी कांग्रेस पार्टी का देखिए, कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से विभक्त रही है और उसके बाद में भी 2 लोकसभा के चुनाव उन्होंने जीते हैं, विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है लेटेस्ट, इन सारे बंटवारों के साथ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि हर नेता जो विभिन्न घटकों के लीडर हैं वो अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कांग्रेस लाभ की स्थिति में, अरे आज से नहीं है, सन 52 से है, मैं ये कह रहा हूँ। कांग्रेस में इसी तरीके से होता है, लेकिन परिणाम नेता कौन बनेगा ये तय तभी होता है। सिर्फ एक नई चीज जो पैदा हुई है वो ये पैदा हुई है कि सब सारे विधायक चुन करके आ जाते हैं और उसके बाद में फैसला छोड़ दिया जाता है आला कमान के ऊपर। वो इस बार भी होगा, तो उसमें क्या किसकी चवन्नी निकलेगी, किसका नाम निकलेगा, वो बहुत अलग बात है। तो ये जो जवान का जो जवानी गेम जो हो रहा है, जिसमें कि सीपी कुछ बोल रहे हैं या सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं, अशोक जी कुछ बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो अशोक जी की बात को लेकर के जो चर्चाएं होती है, क्योंकि अशोक जी के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है, वो इस वक्त संगठन के मंत्री हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी बनाने का सिलसिला है। उनके लिए राजस्थान, तो चूंकि वो राजस्थान के, तो अपने प्रदेश के बारे में तो सोचेंगे निश्चित रूप से। अब वो क्यों छोड़ के आना चाहेंगे राजस्थान के अंदर और क्यों नहीं कांग्रेस के पूरे देश के अंदर विस्तार की बात सोचेंगे? तो मुझे लगता ये है कि ये खामखा का ख्याल जो पैदा किया जा रहा है, जो जिसके लिए जो भी जिम्मेवार है, और मैं ज्यादा जिम्मेवार मानता हूँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, उनकी ये पलटवार के जो सिलसिले हैं उनकी वजह से सारी चीजें चर्चा में आ रही है, अन्यथा तो कोई बात है नहीं। जी ओम जी, यहाँ पे अगर लालचंद कटारिया ने डिमांड कर दी कि अब डिक्लेयर करना चाहिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, लालचंद कटारिया ने तो यही है कि जब अपने फैक्शंस की लोकप्रियता जांचने का सिलसिला पैदा होता तो कांग्रेस में रहा है, तत्काल उनके जो समर्थक हैं वो बात बोलेंगे
और यही ये जो कल अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात कर रहे थे पांडे साहब, वो आज बिल्कुल बदल के कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कार्यवाही का सिलसिला नहीं है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये सब बोलने तो जो कुछ बोल रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस पे पड़ेगा कि हम लोग चुनाव के मैदान में जाए और नतीजे देखें, और नतीजे कांग्रेस को हासिल होने चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे इस विषय पे। एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपस में उलझन है मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव नहीं जीता जा सकता। सामूहिक नेतृत्व में कई बार कांग्रेस ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक परंपरा रही है कि बिना किसी नाम के चुनाव लड़ते हैं, एमएलए तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। खैर ये बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है, लेकिन सुविधा के अनुसार, जैसे कहा जाता है कि स्वाद के अनुसार नमक डालें व्यंजन में, उसी तरह से ये स्थिति बनी हुई है कि जब आपको लगता है कि सहूलियत है पंजाब में तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे कर दिया जाता है, और जब लगता है कि राजस्थान में हालात गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी एक के नाम पे, तो वहां पे बचा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये या तो ये कहा जाना चाहिए कि पार्टी आलाकमान अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार देखेंगे कि किसी को तय करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या होगा उनका आधार, ये देखने वाली बात होगी। श्याम जी के पास आना चाहूंगा मैं एक बार। श्याम जी, ये कहा जाए कि बिल्कुल अभी कांग्रेस में ऐसी परंपरा रही है, तो ये तो परंपरा तो नहीं रही है। मैंने देखा है कि कई जगह तो नाम डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पर कई जगह नहीं कर पाते हैं। पंजाब में भी नाम डिक्लेयर नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो खुद ने चैलेंज किया था कि यदि मुझे नहीं दोगे तो मैं पार्टी छोड़ के दूसरी सीट दूंगा, तो उसको मजबूरी में वहां पर देना पड़ा था। तो यहाँ पे भी इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनको दिया जाए, लेकिन वो अब यहाँ क्योंकि अशोक जी की स्थिति बिल्कुल अलग है। अशोक जी खुद संगठन को संभालने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए। हाँ, वो खुद संभाल रहे, तो ऐसी स्थिति में वो चैलेंज तो नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि जैसे ओम जी ने भी क्लू दिया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी, हाल ही में पढ़ रहा था मैं, राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि कांग्रेस में जो बिखराव है, बिखरे लोग हैं या जो टूट के जा चुके हैं, वापस उनको लेके आने की जिम्मेदारी, घर वापसी का सिलसिला जो होता है वो जिम्मेदारी उन्हीं के पास में। तो क्या अशोक गहलोत को केवल बस राजस्थान पे मन बनाए रखना चाहिए या फिर पूरे देश की राजनीति करनी चाहिए? देखिएगा, उनको क्योंकि होता है कि राजस्थान में सत्ता आती दिख रही है और केंद्र में कांग्रेस की सत्ता नहीं दिख रही है, तो यहाँ तो आने के बाद उनका वर्चस्व जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में सर्वे सर्वा होंगे, बहुत कुछ चीज करने के लिए मुख्यमंत्री के पास होती है। केंद्रीय मंत्री के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, लेकिन संगठन के पास बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वो सियासी उसमें रहने के लिए वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन के भी वो संगठन में। चले मैं श्याम जी एक मैं बयान सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, सतीश पूनिया का। ये पूरा जो घटनाक्रम कांग्रेस का चल रहा है जिसपे हमने चर्चा की है, उस पे क्या कहते हैं। गुलाबचंद कटारिया तो अपना काउंटर दे रहे थे जब अशोक गहलोत गए उदयपुर और उन्होंने कहा कि उदयपुर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पॉलिटिक्स के लिहाज से उनका क्या इशारा था, लेकिन गुलाबचंद कटारिया अपने तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन सतीश पूनिया का सुनिए, जो कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उस पे क्या कह रहे हैं। राजस्थानी में कहावत है कि गांव बसा नहीं और मंगते पहले ही आ गए। ये स्थिति कांग्रेस की है और उनका जो अंतर्विरोध है वो जगजाहिर सा ही है। और कांग्रेस को मैं कहता हूं कि अंतर्विरोधों की ही पार्टी है। ये तो देश का दुर्भाग्य था कि सामने कोई विकल्प नहीं था और एक वंश और एक पार्टी के नाते बहुत लंबे अरसे तक उनको शासन करने का अवसर मिला। तो राजस्थान में उनका अंतर्कल है, ये जाहिर सी बात है, जिसको जातियों में बांटकर इन लोगों ने इतने वर्षों तक राज किया। राजस्थान की जनता, राजस्थान की 36 कौम बिरादरी अब कांग्रेस की मंशा को समझ चुकी है और इसके भ्रम में आने वाली नहीं है। सतीश पूनिया के गांव बसानी मंगते पहले आ गए, जातियों में बांट करके, और कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है। बहुत अच्छा लगता है कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात किसी भी राजनीतिक दल की ओर से की जाती है और उसका अनुसरण कितना होता है। खैर हमारा विषय नहीं है ये, लेकिन एक बार फिर मैं श्याम जी आपको रोका था, मैं एक बार ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, आपने क्लू दिया, यहाँ बात लीडरशिप की है
कि किसके हाथ में होना चाहिए, किसके हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या पार्टी आला कमान भी ये बात राजस्थान के नेताओं को समझाने में फेलियर रहे हैं कि पहले हमें जंग जीतनी है, उसके बाद में तय होगा कि ये सारा जो है किसके सिरमौर रखा जाए? आला कमान इस बात को बहुत ठीक से जानता है योगेंद्र जी कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत का कोई विकल्प नहीं है। अशोक गहलोत जिस तरीके से गांव ढानियों तक पहुंचे हुए हैं और जो विभिन्न संप्रदाय और समूह हैं उनका जिस तरीके से समर्थन मिला है, जो सर्वे हुए उनसे पता है, तो उनके बगैर यहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता। ये बात बड़ा अच्छी तरह से पता है। तो मुझे लगता है कि रणनीतियों के तौर पर जितने भी जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं वो अपने आप को आगे कर रहे हैं और यही लोगों को ये संतुष्टि दिलाने के लिए कि आप ये ना समझिए कि मैं अगर केंद्र में संगठन मंत्री बन गया हूँ, महामंत्री बन गया हूँ, तो राजस्थान नहीं आ सकता है, राजस्थान में मैं आ नहीं सकता। निश्चित रूप से मैं आप ही के साथ में उदयपुर में जैसे बयान दिया कि जैसा दूसरी जगह भी वो इस तरह की बात कहते रहे, उसके पीछे रीजन यही है कि जो लोग अशोक गहलोत को ही चाहते हैं वो पार्टी से छिटके नहीं, वो पार्टी के साथ में जुड़े रहे, तो कांग्रेस के साथ में जुड़े, क्योंकि वो संगठन मंत्री हैं, वो छिटकने देने की बात नहीं करना चाहते। जो काम करना चाहिए था पीसीसी चीफ को वो कर नहीं रहे। पीसीसी चीफ को इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आप इसकी चिंता ना करें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको बहुमत का जो विधायक चुन करके आएंगे, जो आला कमान चाहेगा। अगर इतना सा कह दें सब स्पष्ट हो जाए। लेकिन पीसीसी चीफ इस बात को लेकर के बार बार जो इस तरीके के चीजों को प्रोवोक कर रहे हैं, ये अपने आप में परेशानी पैदा करने वाला है। पहले भी किया तो उन्होंने कह दिया कि साहब पीसीसी चीफ के पास में जिस तरह के लोग इकट्ठे होने लगे, तो जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो संकट पैदा कर रही है। तो इसलिए मुझे रणनीति से लगता है। दूसरी यही बात है जो पुनिया साहब फरमा रहे हैं, उनको ये बात वो भूल गए कि उनकी मुख्यमंत्री जो भी बनी हुई है तो 36 जाति राजस्थान का जो एकजुटता था जिसको विभक्त किया है। मैं तो आज से नहीं पिछले 10 वर्ष से कह रहा हूँ कि राजस्थान की इस सारे समूह को विभक्तिकरण जो किया है वो वर्तमान मुख्यमंत्री ने किया है, वरना भैरव सिंह जी के जमाने में भी ऐसा सिलसिला नहीं था। और हम लोग एक समूह के रूप में, राजस्थान के रूप में जाने जाते थे। संभाग रियासतों को हम भूल रहे थे, संभागों को हम भूल रहे थे, राजस्थान को हम याद कर रहे थे। उनकी उस रणनीति से वो विन कर गई, तो उसके बाद में वो लगातार ये बात बोल रही है। तो ये एलिगेशन तो सुनील जो दुनिया जी है उन पर ये उनको अपने मुख्यमंत्री पे लगाना चाहिए कि जाति में वो जाति में तो बटे हुए थे, रियासतों में बटे हुए थे, संभागों में बटे हुए थे। एकजुट राजस्थान बनाने का सिलसिला तो निश्चित रूप से सत्ताधारी दल जो बहुत लंबे अरसे तक रहा, और वंशानुवाद की बात मेरे समझ में नहीं आती। राजस्थान में तो वंश का सिलसिला ही नहीं रहा। सुखाड़िया जी रहे लंबे अरसे तक, उसके बाद में हरदेव जी रहे, उसके बाद में दूसरे लोग हैं, बरकत साहब रहे, फिर सुखाड़िया जी रहे। लेकिन एक सवाल है यहाँ पे कि आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस की तो स्थितियां ऐसी रही हैं 1992 से अगर हम बात करें, या उससे पहले जब यहाँ पे अग्रिम सरकार बनाई गई थी, पालीवाल जी जब टीकाराम जी बने थे, तो उस वक्त भी सिलसिला इसी तरह का चला था, गुटबाजी और ये सारी चीजें चली थी। लेकिन आपको लगता है कि वो दौर और आज का दौर बदल गया काफी कुछ? देखिए, वो दौर दूसरा इसलिए था, मैं बता रहा हूँ उस दौर के बारे में बता रहा हूँ आपको कि टीकाराम जी, पालीवाल और जयनारायण व्यास उस वक्त जिस तरीके से आजादी हासिल की थी और रियासतों का जो दबदबा था, उस वक्त राम राज्य परिषद भी थी, उस वक्त जनसंघ भी थी, हिंदू महासभा भी थी। और जिस तरीके से जैसे आज जो एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है, उस वक्त भी सिलसिला था। और टीकाराम जी उनके लिए सॉफ्ट थे, लेकिन जयनारायण व्यास उसके लिए बहुत, और इसलिए वो पराजित भी हुए हैं, फिर विन हुए हैं। वो एक लंबा किस्सा है, वही सारा सिलसिला रहा। लेकिन कांग्रेस ने जातिवाद को या संप्रदायवाद को या बांट करके देखने के सिलसिले को तो रोका है। उस पर यह एलिगेशन तो राजस्थान में कम से कम नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस ने जातिवाद को। देखिए, इलेक्शन की व्यवहारिक राजनीति बहुत अलग किस्म की होती है। किस विधानसभा क्षेत्र में किन किन लोगों का सिलसिला है, उनको कैसे एक साथ लिया जा सकता है, वो बात कही जाए समझ में आती है। लेकिन 36 जात का जो बयान है वो तो मुझे वर्तमान मुख्यमंत्री से सुनने को मिला। मैं लगातार इस पर ऐतराज करता रहा हूँ कि एक कैडर बेस्ड पार्टी को ये सब बात। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से मुल्क में एक अलग चीज दिखाई दे रही है कि हम देश में चाहे चुनाव नगर पालिका के हो, पंचायती राज के हो या विधानसभा के हो, बात नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से शुरू होती है और खत्म भी वही होती है। अभी जो सतीश पूनिया का जो इशारा था वो इसी ओर था कि देश में कोई विकल्प नहीं था, इस वजह से लंबे समय तक एक ही परिवार का शासन रहा। कि तो ये बात मैं रोकना चाहता हूँ जी। सतीश पूनिया साहब ने शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। राज्यों में 1966-67 में जिस तरीके से कांग्रेस को परास्त किया, कांग्रेस को उठा के फेंक दिया, 77 के अंदर जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस गायब हो गई, तो कहाँ ऐसा रहा? ऐसा सिलसिला नहीं है। विरोधी दल आए हैं, क्षेत्रीय दल आए हैं, उनका
देखिए आप, तेलंगाना में देखिए आप, और चेन्नई में, इधर तमिलनाडु में देखिए आप, इसमें केरल में देखिए आप। इसका मतलब कि ज्ञान का अभाव की वजह से अगर आप इस तरह की बात कहते हैं तो बात समझ में नहीं आती। नहीं, मेरा जो सवाल है वो, चलिए ये तो सतीश पुनिया के उसका जवाब हुआ जो लक्ष्मीकांत पारिक साहब देंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि बात जो है वो अगर प्रदेश पे हो रही है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, तो चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर पार्टी पक्ष यानी कि कांग्रेस की बात करें, सवाल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आकर के टिकता है। जैसे मैंने आपसे कहा भी कि आप पंचायत चुनाव उठा करके देख लीजिए तो कहा जाएगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी एक चेहरे के रूप में उनके काम। योगेंद्र जी, आप राजस्थान के बारे में बिल्कुल सच मानिए। राजस्थान में मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं रहा। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने अपने दम पर 163 सीटें हासिल की है। लोकसभा की सीटों के वक्त तक उनका सभामंडल बन गया था मोदी जी का, इसलिए आप बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान में बीजेपी को जिस स्थिति में पहुंचाया उसके लिए तो सीधा सीधा नाम लिया जा सकता है वसुंधरा राजे का, जिसने सबसे पहले भैरव सिंह की पूरे अपने जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं दिला पाए। ये लेके आई 120 सीटें। अब वो देखिए, उनकी रणनीति से नाइत्तेफाकी हो सकती है लेकिन उनकी उपलब्धियों से नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि मोदी जी का यहाँ उनके जुमले होंगे, लेकिन यहाँ राजस्थान में तो इनके जुमले काम कर गए ना। इन्होंने जो यात्राएं की उनके प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से नजर आए। तो मैं नहीं मानता कि राजस्थान में मोदी कोई अपनी हैसियत रखते हैं। यस, राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उस हिसाब से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। क्योंकि आज भी अगर देखिए कार्यकर्ताओं पर जो असर दिखाई देता है और नरेंद्र मोदी, जैसे अभी वसुंधरा जी ने खुद ने पूछा वहां पे नौहर में कि बताइए राज्य सरकार की कोई योजनाएं, इनके आईटी सेल और स्पोक्स की जो टीम बनी हुई है एक नाम पे अटक गई। चलिए आप मोदी जी की योजनाएं बताइए केंद्र सरकार की। उन्होंने 3-4 योजनाएं बनाई, हंस करके कहा हालांकि उन्होंने कि आपको तो दिल्ली भेजना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं पे जो असर दिखाई देता है, या नीचे से ये बात तय की जाती है कि सियासत जो है दिल्ली से शुरू हो रही है और दिल्ली पे खत्म होगी। राजस्थान की स्थिति बहुत अलग है योगेंद्र जी। बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि जिस तरीके से अमित शाह साहब ने और प्रधानमंत्री ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय नेतृत्व के सामने जो कुछ रणनीति के तहत जो भी कुछ किया हो, लेकिन निश्चित रूप से पहला समर्पण देखने को मिला है जहां पहले भी इन्होंने अपना दबदबा दिखाया था और राजनाथ सिंह के सामने कदे समर्पण नहीं किया था। और अडवाणी जी की सारी बात करने के बाद में प्रतिपक्ष नेता के रूप में त्याग पत्र दिया था और बाद में देखिए अपनी हैसियत हासिल की। तो वसुंधरा जी के बारे में ये सब बातें देखिए, वो उनसे ये सब कहलवाना तो उनको नुकसान पहुंचाने की बात है। लेकिन हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो स्पष्ट रूप से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है और उस हैसियत को अभी हासिल करना चाहती है और किसी टकराव के रास्ते पर नहीं जा रही है। टकराव के रास्ते पर इसलिए नहीं जा रही है कि मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है, अमित शाह साहब का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो पूरी यात्राएं अपने स्तर पर करना चाहती है। पूरी तरीके से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर जाना चाहती है, लोगों से वोट हासिल करने की। ये अलग बात है कि वो पराजित होती है, विजयी होती है, क्योंकि अभी जो कुछ गिराव गिर रहा है उसका नतीजा बहुत अलग है। चलिए वो एक अलग इश्यू होगा, लेकिन यहाँ यह तो तय माना जा सकता है कि बीजेपी ने सोच समझ करके एक वो स्ट्रोक खेला है जो वर्तमान में दिखाई देता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा कोई नेता नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी कि चलिए प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, वो होगा। पहले नरेंद्र मोदी पीठ थपथपा के गए वसुंधरा राजे की, और उसके बाद अमित शाह ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं के सामने ठप्पा लगाया कि किसी भी तरह की कोई चर्चा ना हो, किसी भी तरह के कोई बुलावे और भ्रम में ना रहे, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा वसुंधरा राजे ही होंगे। तो ये तो माना जा सकता है कि पार्टी में अगर इंटरनली भी कहीं कोई चर्चा चल रही है तो पार्टी आला कमान ने उन सब चीजों को बंद कर दिया है और एक स्ट्रोक कह सकते हैं ऐसे मौके पे बीजेपी के लिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखिए, वसुंधरा जी इस बात को ठीक से जानती हैं कि जो आला कमान है वो मेरे बारे में कैसे सोचता है। अगर मेरी हैसियत रहेगी तो आला कमान मुझे पूछेगा, और मेरी हैसियत नहीं रहेगी तो आला कमान मुझे नहीं पूछेगा। इसीलिए वो अपनी हैसियत बनाने के लिए पूरे राजस्थान में अपना चक्कर लगा रही हैं, 4 अगस्त जो लगाने को जा रही हैं, और वो अपनी हैसियत हासिल करना चाहती हैं। तो ये उनके लिए बड़ी लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई मैं कह सकता हूँ इंटरनल, जिसको वो कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत जी भी बिल्कुल इसको मानेंगे नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपना दबदबा और हैसियत बनाने के लिए युद्ध लड़ने जा रही है। बिल्कुल, देखिए वो अपने तरीके से चलने वाली लीडर हैं और हमेशा वो उसी अंदाज में चलती हैं जो एक लगता है उनको कि जीत इस रास्ते से हासिल हो सकती है। उनको लगता है कि एक बार फिर मुझे प्रदेश के दौरे पे जाना चाहिए, प्रदेश की पब्लिक के बीच जाके आएंगे तो चीजों का पता लगेगा। हालांकि वो लगातार संभाग, जिले, इनका सबका वो दौरा कर रही हैं। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, बीजेपी ने तो अपना तय कर दिया, बीजेपी
कई बार तो ये बात कहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जहां लगता है कि ये चीजें ठीक रहेंगी पार्टी के अकॉर्डिंग कि हमें चेहरे को तय कर देना चाहिए, और कभी लगता है कि चेहरा तय नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा, दोनों ही चीजें चलती हैं वहां पे। तो अभी ये माना जा सकता है कि कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है कि अगर कांग्रेस को नाम तय नहीं करती है, या फिर कांग्रेस को बिल्कुल अच्छी एक रणनीति का हिस्सा है कि कांग्रेस को तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेहरे कई हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसे ओम जी पहले कह रहे थे, हर आदमी ख्वाब पाले बैठा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो पार्टी आलाकमान को ये तो वक्त आ चुका है कि अब कम से कम अगर बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया तो या तो तय करें, या तय नहीं कर सकते हैं तो उनको सबको खामोश करें कि नहीं, बिल्कुल उस वक्त तय होगा कि एमएलए अगर हम बहुमत में आते हैं तो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस में राहुल गांधी ने सब नेताओं को बुलाकर कहा था कि बयानबाजी बंद करें, कोशिश करें कि एकजुटता दिखाएं। ये राहुल गांधी ने दिल्ली में बुला करके सभी नेताओं को, जैसे भंवर जितेंद्र भी थे, सीपी जोशी थे, आपके अशोक गहलोत थे और सचिन पायलट थे, क्योंकि चारों लीडर ही अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार। अब क्योंकि दावेदारी तो कर सकता है कोई भी, लेकिन दावेदारी करने के लिए जब आप अशोक गहलोत 21 सीट पे रह गए, तो ऐसी स्थिति में आप अब ये कह नहीं सकते कि मैं पूरे दमदार रखता हूँ। पार्टी बेस पे तो चुनाव लड़ा जाएगा, तो निश्चित, लेकिन ये कहा जा सकता है कि किसी को, या तो राहुल गांधी खुद आए मैदान में कह के जाए कि नहीं, यहाँ पर आप जिता के भेजिएगा, आपका समर्थन वाला नेता आपको दिया जाएगा। ये तो अगर कहें वो यहाँ आके खुद कह दे तो स्थिति अलग हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज टिकट बंटवारे की लड़ाई है, सबसे बड़ी किसके लोग ज्यादा से ज्यादा टिकट पाए और चुनाव लड़े। जो जिसके व्यक्ति को टिकट मिल गया वो भविष्य में वही नेता बनेगा, क्योंकि पता है कि जब अगर जीत के विधायक आपके जाएंगे, वहाँ विधायक गिने जाते हैं कि भाई अशोक गहलोत ने कितने विधायक का टिकट दिलाया और कितने जीत के गए, सीपी जोशी के कितने लोगों का टिकट मिला, या आपके भंवर जितेंद्र के कितने, और सीपी जो आपके सचिन पायलट का। ये लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है कि टिकट कौन बांटे और कौन लोग जीते, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाले समय। इसलिए वसुंधरा जी ने जो यात्रा निकालने के लिए जो प्रण किया और उसको सफल हो गई, और संगठन को कहा नहीं मैं जाऊंगी निकालने के लिए, तो वो अब निकल पड़ेगी। तो वो पूरे प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के टटोलेंगे कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है और किसका वर्चस्व है या नहीं है, क्योंकि पहले वाली यात्रा में उन्होंने 200 पे घूम करके टिकट तय किए थे। अगर ये सक्षम हो गई और उन्होंने अपने टिकट तय कर लिए, नए लोगों को स्थापित कर दिया, तो आने वाला चुनाव बहुत अलग तरह का होगा। राजस्थान का चुनाव बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि इस बार करो या मरो की स्थिति दोनों दलों के सामने है। कौन कितना ले पाता है, कौन कितना कर पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों दलों के बीच में अंतर नहीं आएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ही दल चाहेंगे कि किसी प्रकार से सत्ता तो आ जाए, लेकिन % बहुमत किसी के पास नहीं आए। दोनों ही नेता ऐसा है कि अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि % बहुमत आ गया तो सचिन पायलट बनेंगे, और % बहुमत उधर भी आ गया तो हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां अलग है। श्याम जी, बड़े अंदर की बात बता रहे हैं आप ये आज, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, बड़ी बात बताइए है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती है कि क्लियर मेजोरिटी हो, लेकिन आप ने बात कह करके, अभी मैं खचरेवास को सुन रहा था कल, जब वो कह रहे थे कि 180 सीट हम लेने का हमारा जो लक्ष्य है, बीजेपी का भी 180 का है, तो क्या ये 180 के पीछे लॉजिक क्या है? दोनों तरफ से विपक्ष का नेता भी नहीं बनने देंगे? देखिए योगेंद्र जी, 180 का ख्याली पुलाव सपना देखना सबका अधिकार है। अब आज वसुंधरा जी ने 163 जब जीती थी, जबकि आपका पूरा वर्चस्व था यहाँ पर, और कांग्रेस की जिस प्रकार की स्थिति बन गई थी जब 163 जीती थी। आज अब 180 जीतने की बात जब वसुंधरा जी ने कह दी तो अशोक पंडा जी ने आंख मीच के उसको स्वीकार कर लिया, और वही बात इनके जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने उन्होंने भी तय कर लिया कि हाँ, भावनाओं में बह गए, उनको पता नहीं था क्या स्थिति। क्योंकि जब आप सर्वे देख करके, जब अमित शाह कभी नहीं कह रहे कि 180 का हमारा लक्ष्य है कि हम किसी प्रकार से 1.5 करोड़ जो मतदाता है हमारे पक्ष में आ जाए और हम सत्ता में दोबारा आ जाए। यही तो अमित शाह बार बार कह रहे हैं। उनको पता है कि हम ये कह रहे हैं 4 करोड़ को तो हमने दे दिया लाभ, और पता नहीं बाकी कितने करोड़, 4 करोड़ मतदाता है, अगर 4 करोड़ को आपने दे दिया लाभ, और फिर तो आपको चिंता ही नहीं करनी थी, फिर क्यों यात्रा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत अलग तरह का, राजस्थान का सिनेरियो बिल्कुल अलग ढंग का है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 13 जिलों वाला जो भी कैबिनेट मेमो तैयार हो गया, इनका 35
1000 करोड़ योजना जो है बड़ी, उसको लेकर, क्योंकि वसुंधरा जी किसानों को दे रही हैं। अब आप चाहे बोले कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति जो भी हो देखी जाएगी कि खुद का 9000 करोड़ उन्होंने बाकायदा ऋण माफी का प्रमाण पत्र देना शुरू कर दिया। सब जगह जाती है तो देती है, वहाँ पे 100, 200, 300 प्रमाण पत्र हर जगह दिए जाते हैं, तो एक माहौल तो बनता है और वो खड़े भी कर देते हैं। हमारे लाभार्थी ये है। चलिए, दो बातें हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि माहौल बनता है, पब्लिक के बीच जा रही हैं, नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है, अमित शाह कह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग अगर हमारे पाले में आते तो हमारी जीत निश्चित होगी और हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कांग्रेस की मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपसे कि कांग्रेस की स्थिति को लेकर के क्या कांग्रेस अभी उस रूप में दिखाई दे रही है जो सत्ता का बिल्कुल सुख भोगने की बात कहें या सत्ता प्राप्ति की बात की जाए? क्योंकि अभी बीजेपी के देखिए प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं, प्रधानमंत्री सितंबर में हो सकता है कि झुंझुनू एक बार फिर आ जाएं और वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश के दौरे पर जा रही हैं। अमित शाह एक दिन का पूरा दिन भर वो अपना यहाँ पे पूरी रणनीति के बीच बिता करके जा चुके हैं। फिर अभी 4 बजे से यात्रा जब शुरू होगी वसुंधरा राजे की तो वहां पे भी आएंगे। लेकिन ये सब चीजों का जवाब अभी क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है प्रतिपक्ष की भूमिका में, या पहले के कोई काम ऐसे जिसकी वजह से जनता बिल्कुल तैयार बैठी है उनके, केवल इलेक्शन का इंतजार कर रही है? क्योंकि लीडरशिप की कमी वहाँ है निश्चित रूप से। सचिन पायलट को वसुंधरा जी भी लीडर नहीं मानती, वो उसके कहे हुए पर रिएक्ट भी नहीं करती। अशोक गहलोत जब भी बोला है तो उनको रिएक्ट करना पड़ता है, बाकी वो किसी से रिएक्ट करवाती हैं। तो ये बात तो सही कि आपका कद वाला नेता तो आपके सामने खड़ा ही करना पड़ेगा। जब आप अशोक गहलोत 2 बार सीएम बन चुके नहीं, लेकिन कांग्रेस के पार्टी आला कमान ने कुछ सोच रखा होगा कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, दूसरी पारी खेलने का उनको मौका दिया है, जनता के बीच वो जा रहे हैं, तो सचिन पायलट को इस तरह से कैसे खारिज किया जा सकता है? देखिए, खारिज करने वाली बात वो नहीं हो रही। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार से लंबी चौड़ी पदाधिकारी बना दिया, आपने देखा ना 300 पदाधिकारी बना दी, जो नाम खुद भी याद नहीं रख सकते। तो ये बात सही, कांग्रेस में जो लीडरशिप पुरानी है उसको अगर कायम, या तो खुद राहुल गांधी आए और स्पष्ट रूप से कहें कि देखिए कि हमारे 4 नेता हैं, ये चारों नेता मिलकर के चुनाव लड़ा करके जिता के देंगे तो कांग्रेस का वर्चस्व बनेगा। नहीं तो हम जिस स्थिति में, अब राहुल गांधी खुद ने स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री तो बनाते मनमोहन सिंह को, और अब क्योंकि वो भी अभी भी स्थिति में नहीं है, वो पहले कह रहे थे मैं तैयार हूँ, अब मना कर दिया कि मोदी जी को रोकने के लिए यदि उनको पीछे हटना पड़े, प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े तो तैयार। अब यहाँ भी ये स्थिति पैदा हो जाए कि भाई कांग्रेस का शासन आ जाएगा तो अशोक जी भी मुख्यमंत्री पद करने को तैयार है, वो बोलना चाहिए क्योंकि मैं तो भोग चुका। अब कोई ये नहीं कलंक लगा दे कि अशोक जी मुख्यमंत्री अंतिम मुख्यमंत्री कहलाए कांग्रेस के। इसलिए ये चीज भी अगर अशोक गहलोत या तो मुंह से खुद कहे, लेकिन मुंह से बोलते नहीं, बार बार वो दोपहर में देखिए बोल रही है, वो बड़ा अलग तरह का अटपटा जो चीज चल रही है, उससे कांग्रेस को नुकसान अभी वर्तमान स्थिति में हो। चलिए, मैं दशरथ के पास में जा रहा हूँ। दशरथ, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं जिनके बीच आप लोगों की बात होती है, अंदर की बात ही हो चाहे बेशक, जिस तरह की बयानबाजी अभी चल रही है उससे कुछ लगता है आपको अविनाश राय, माफ करिएगा, अविनाश पांडे को कहना पड़ा कि पार्टी को फेल करने की साजिश है, गद्दार, कई चीजों की बात की, फिर वो बदल गए कि नहीं सीनियर लीडर हैं लालचंद कटारिया, तो कुछ दबाव की स्थितियां बनी। लालचंद कटारिया का भी अपना एक कद है, एक समाज विशेष से जिससे आते हैं उनमें उनका भी एक कद है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें बाद में एहसास हुआ होगा इस बात का। यहाँ एक सवाल ये है कि क्या कार्यकर्ता को ये महसूस होता है कि हमें जल्दी नेता तैयार करना चाहिए, या बिल्कुल अभी तो कांग्रेस के नेताओं को खामोश रहना चाहिए कि बाद में तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तो लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या रिएक्शन है, किस तरह की बात होती है? कार्यकर्ताओं की जहाँ तक बात है, कार्यकर्ता अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। पहली बात, जहाँ तक लगातार बातचीत चल रही कि सचिन पायलट गुट का लगातार ये कहना रहा है, इस मौके पे वर्तमान में अगर बात करें, वो लगातार ये कहते हैं कि 17 विधानसभा सीटों पे, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था, वहां सचिन पायलट ही थे जिसकी वजह से कांग्रेस वहां पे जीती। दूसरा उनका तर्क ये है कि जब अशोक गहलोत पहली बार जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त अशोक गहलोत से पहले परशुराम मदेरणा सहित कई ऐसे नेता थे जो राजस्थान में प्रभाव रखते थे, उनको बनाया गया, तो सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते, उनके लोगों का ये तर्क है। दूसरे, जहां तक अशोक गहलोत के जो गुट के लोग हैं उनका ये तर्क है कि अशोक गहलोत वो नेता है जो राजस्थान के जन नेता है। हालांकि धरातल की अपन बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, तो वहां पर सचिन पायलट की तुलना में अशोक गहलोत ज्यादा ताकत रखते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक मंशा है।
और आम मतदाता है उसके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है आज के वक्त में कि अगर वसुंधरा राजे को टक्कर देनी है आपको तो अशोक गहलोत को मैदान में उतारना होगा। कार्यकर्ता बात करते हैं या फिर सचिन पायलट, क्योंकि इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो दूसरी पारी खेल रहे हैं और ऊपर से कुछ उनको क्लियर होगा, लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 190 के आसपास विधानसभाओं के दौरे कर चुके हैं। वो मेरा गौरव मेरा बूथ जो है उनमें सब जगह उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश की या फिर किसी सीनियर लीडर को उन्होंने भेजा है। तो पार्टी आलाकमान ने कुछ सोच रखा होगा, वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो अभी क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है सत्ता में जाने के लिए, बात ठीक है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि स्थितियां क्या बनेगी। मुझे जो लगता है कि अभी कांग्रेस को तमाम बयानबाजी से बचना चाहिए और कांग्रेस यूनिटी में चुनाव लड़े अगर सत्ता में आना है, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रतिपक्ष में ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि सत्ता पक्ष को बिल्कुल एकदम खुले किताब की तरह करके रख दिया है और सारी चीजें सामने हैं। तो ऐसा अभी कांग्रेस के लिए वो संघर्ष की घड़ी है और मुझे लगता है कि यूनिटी के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। या उनका जो हमेशा की तरह से कहा जाता है कि पार्टी आलाकमान तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अगर हालात यही बनती रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है, जहां संघर्ष करने का वक्त है, जहां पे पार्टी के कैंडिडेट्स अच्छे बेहतर आ सकें, वो वक्त है। और जहां अगर आपस में नेता ही उलझ रहे हैं तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं पे भी एक विपरीत असर पड़ता है। खैर, हालांकि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो कैसे इस स्थिति से बाहर निकल पाते हैं ये देखने वाली बात उनके लिए होगी। हम सिर्फ समय का इंतजार करेंगे कि किस तरह की चीजें सामने आती हैं। चलिए, समय कम है, सबको रोकना चाहूंगा और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।